हाँ जी, आपका नाम सुशील कुमार है, ये आपकी डिटेल है। और इसके हिसाब से कुंडली बनी है तुला लग्न की। राशि आपकी सिंह है और ये कुंडली देखो जी आपके यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे कई सवाल लिख के भेजे हैं, विवाह के बारे में पूछा है, धन संपत्ति के बारे में पूछा है, और भी आपने बोला है जॉब करूँ या बिजनेस करूँ और कहाँ पे काम करूँ, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा कुंडली आपकी कैसी है। और आपने भी बोला अभी आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ हैं। तो देखो जी, ये दिक्कतें जो आपकी आ रही हैं ना, उसका कारण आपकी चल रही है राहु की दशा। क्योंकि जब भी राहु की दशा आती है लाइफ में हज़ारों दिक्कतें आती हैं। तो ये राहु कारण जो आपकी दिक्कतें परेशानी आपको आ रही हैं, एक राहु कारण है, एक आपकी ये डेया भी चल रही है, शनि की अष्टम डेया चल रही है। बाकी आपको पूरा विस्तार में समझाऊंगा कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो कुंडली आपकी बनी है इसमें है 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप आपका, ये पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर आपका है धन का घर, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा आपके बच्चे, आपकी पढ़ाई, छठा अगर खराब घर होता है, इस घर से रोग, कर्जा, शत्रु देखा जाता है। सातवां घर आपकी पत्नी का घर है, आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे, नौवां घर भाग्य घर है, 10वां काम काज का घर है, पिता, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा, 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में क्या देखना चाहते हैं वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में, तो पत्नी वाला घर है 7वां घर। इस 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी भाई। अब पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे और 7वें घर में एक नंबर है 1 लिखा, एक मेष राशि है, मालक बना ये मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना होगा। ऐसे ही मान लो आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर बच्चों का है, बच्चे के लिए आपके जो होंगे 5वें घर से। और 5वें घर में 11 लिखा, 11 कुंभ राशि, मालक है शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना होगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली कैसी, उससे पहले एक बात नोट करो कि ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो ग्रह हैं अगर बैठते हैं अपने घर में, इनका अपना घर होता है, फिर अच्छे फल देते हैं। उच्च राशि में बैठें तब भी अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठ के भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन जो ग्रह नीच का होता है ना भाई, बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। तो आपकी कुंडली में एक ग्रह नीच का बैठा, वो है मंगल। मतलब मंगल आपको देगा बुरे फल, ज़्यादा बुरे फल देगा, थोड़ा सा अच्छा फल भी देगा लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा। बाकी आपका गुरु बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है, सूर्य अच्छा है, अपने घर में बैठा है, बुध अच्छा है, अपने घर में बैठा है। 3 ग्रह तो आपके अपने घर में बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात है। चंद्रमा भी अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है, चंद्रमा भी आपको अच्छे फल देगा, शुक्र अच्छे फल देगा। बाकी आपके ग्रह खराब फल कौन से देंगे, एक तो है मंगल, ये आपको खराब फल देगा, शनि आपको खराब फल देगा, और ये जो राहु है ये खराब फल भी देगा, थोड़ा बहुत अच्छा फल भी देगा। अब एक और बात नोट करो, ये जो कुंडली होती है इसमें छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये 3 घर अच्छे घर नहीं माने जाते। इन घरों को खराब घर माना जाता है क्योंकि इन घरों से ना खराब चीज़ देखते हैं। अब देखो ये जो 9 ग्रह हैं, इन क्योंकि 9 ग्रह आपके देखो अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब हैं, कुछ ग्रह रला मिला फल देंगे। अब सभी ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा, मतलब आज भी आपके जीवन के ऊपर सभी ग्रहों का असर है, कल भी था, हमेशा रहेगा। लेकिन आज जिस ग्रह का आपके ऊपर ज़्यादा असर है वो कौन सा ग्रह, वो है ये राहु ग्रह। क्यों? क्योंकि राहु की भाई चल रही है बड़ी आपके ऊपर महादशा। कब चली है? 2018 में चली थी, कब खत्म होगी? 2036 में जाके, अभी भी 10 साल की पड़ी है। देखो पिछले कई साल हो चुके हैं चली दशा को, और 36 में 10 साल के बाद अभी ख़त्म होगी ये दशा। मतलब अभी आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है तो सभी ग्रह जिम्मेदार, लेकिन राहु का असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। बाकी ग्रहों का असर है थोड़ा थोड़ा, लेकिन राहु का असर आपके ऊपर है बहुत ज़्यादा भाई। मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है बड़ा कारण राहु है भाई। अगर ये राहु अच्छा निकला देगा अच्छे फल, अगर बुरा है तो बुरे फल देगा, इसकी अभी बात करेंगे। लेकिन एक आपके ऊपर दूसरा असर है शनि का, जिसकी है अंतरदशा। ये 10वां महीना 23 से चली है और ये 8 महीना 26 में अभी ख़त्म होगी। तो दूसरा असर शनि का है। एक तीसरा भी आपके ऊपर असर, वो है डेया का। डेया देखो होती है 2.5 साल की,
और डेया जब भी आती है ना बहुत सारी दिक्कतें देती हैं। डेया दो प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया, और आपके ऊपर चल रही है अष्टम डेया। अष्टम डेया ज़्यादा खराब फल देती है। और अब अष्टम डेया कब से चली है, ये 1 साल हुआ है चली को। ये आपकी चली थी 29 मार्च में चली थी, 29 मार्च 2025 में चली है। पिछला 1 साल हो चुका है और अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। आप चाहे देख भी लेना, 1 साल से ना आपको दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी लाइफ में। ये अष्टम डेया का कारण है और अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। सवाल की इसके लिए क्या करना है, इसके आपको मैं उपाय अभी बताऊंगा। पहले देखो राहु की बात करता हूँ। उससे पहले ना एक और बात नोट करो, ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह 2 कैटेगरी में आते हैं। एक होते हैं देवता ग्रह, कुछ हैं दानव ग्रह। देवता ग्रह देखो अच्छे होते हैं, जैसे गुरु देवता है, बुध देवता है, चंद्रमा देवता है, सूर्य देवता है, मंगल देवता है। लेकिन जो दानव ग्रह होते हैं ना उनको अच्छा नहीं माना जाए। और राहु क्या है, अति दानव है, अति क्रूर ग्रह है। और भाई मैं एक बात बता दूं, मैं पिछले कई सालों से कुंडलियाँ बना रहा हूँ। मैं तो खुद परेशान हूँ। क्यों परेशान हूँ कि मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ आ रही हैं, राहु राहु राहु, मतलब 10 कुंडलियाँ बना रहा हूँ, 8 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर है राहु की दशा। मतलब सबसे ज़्यादा मेरे पास कुंडलियाँ किस ग्रह वाली आती हैं, राहु की दशा वाली। जो भी कुंडली बना रहा हूँ, अभी पीछे आपकी पहले कुंडली बनाई है, उसके ऊपर भी राहु की दशा है भाई। मतलब जो भी कुंडली आ रही, राहु की दशा, राहु की दशा। मतलब जब भी राहु की दशा आती है, हजारों दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आप चाहे देख भी लेना कि जब से ये दशा चली 18 के बाद, देख लो चाहे, तब से आपको लाइफ में दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें आपकी आ रही हों। क्योंकि ये दानव ग्रह है भाई, दानव है, खराब चीज़ों का कारक है। दिक्कतें क्या आ रही होंगी, एक तो इसकी दशा में आपका स्ट्रगल बढ़ गया होगा, कामों में आपके रुकावटें आ रही होंगी, मतलब काम आपका कोई आसानी से बनेगा नहीं। कोई भी काम करोगे कई प्रयास करने पड़ेंगे, आपको फजूल की भाग दौड़ कराएगा, मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, चिंता, दिक्कतें लगी रहेंगी। देखो राहु, अब थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। राहु आपका जहाँ बैठा है ये है 12वां घर। राहु 2 घरों में ज़्यादा बुरे फल देते हैं, तो 8वें घर में और 12वें घर में। मतलब राहु आपका जो खराब है, इसका एक कारण है ये 12वें घर में बैठा है, खराब घर में। 12वां घर होता है खर्च का घर, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। इन चीज़ों को राहु अभी क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। मतलब राहु ना 12वें घर में एक तो आपके खर्चे बढ़ाएगा, बड़े बड़े आपसे खर्चे होंगे बहुत ज़्यादा। और 12वां घर हॉस्पिटल का घर है, आपको बीमार भी कर देगा, आंखों में कष्ट होना। ये विदेश का घर है, वैसे विदेश का जो लेके बैठा है, मतलब आपकी जो जन्मभूमि है ना, अगर जन्मभूमि से दूर जाओगे ना, आपने लिखा था संत कबीर लिख रखा, उससे दूर जाओ भाई, फ़ायदा होगा आपको बहुत ज़्यादा। दूर का मतलब है चाहे दूसरी कंट्री में चले जाओ, किसी दूसरे देश में, चाहे अपने देश में दूर जाओ। आपने बोला भी था कहाँ काम करूँ, तो मैं बोलूँगा उस कबीर, संत कबीर से दूर जाके काम करो। जितना दूर जाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा। बाकी देखो राहु 12वें घर में ना दिक्कत भी देता है। मतलब 12वां घर होता है हॉस्पिटल, बीमार भी करेगा। ये विदेश का घर है, विदेश जाने की इच्छा होती है। विदेश का मतलब है जहाँ तो घर से दूर जाना या दूसरी कंट्री में जाना। और ये और भी सरकार का घर है, सरकारी कामों में दिक्कत आना। और इसके अलावा ये 12वां घर ना, अब देखो राहु 12वां घर सपने का है, सपने, सांपों के सपने आते हैं, नींद में कमी करना, आंखों में कष्ट, पैरों में, मतलब काफ़ी दिक्कतें देगा आपको। इसकी दृष्टियाँ भी हैं 5वीं, चौथे घर के ऊपर। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, इनको लेके कोई चिंता होना। मतलब माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, इनको लेके कोई चिंता, परेशानियां होना। 7वीं, छठे घर के ऊपर रोग बढ़ना, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना। 9वीं, वैसे चलो आपका ना राहु फिर भी, मैं देखो ऐसा नहीं कि आपका राहु बिल्कुल बुरा है, कि राहु आपका काफ़ी अच्छा भी है। उसका कारण क्या है, राहु ने यहाँ पे जो 6 लिखा है, स्वय राशि में बैठा है, इसकी राहु की खुद की राशि है। मैंने आपको अभी क्या बोला था, ये ग्रह जो है अगर अपने घर में है, दोस्त के घर में है, उच्च राशि में, इनको अच्छा माना जाता है। राहु, ये जो 6 है, राहु की स्वय राशि, खुद की राशि है। और इसकी दृष्टि में अच्छी पड़ रही है। 5वीं, 10वें घर के ऊपर यहाँ पे शनि की राशि, मित्र राशि। 9वीं, 8वें घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि है। बैठा भी स्वय राशि में है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है। लेकिन फिर भी इसको मैं बुरा क्यों बोल रहा हूँ, उसका कारण क्या है, 12वें घर में बैठा। अगर 12वें घर में ना तो काम चल जाता, क्योंकि ये खराब घर है 12वां घर। तो भाई जितना हो सकता है राहु के उपाय करो। साथ में बुध को भी पीड़ित करेगा, बुध भाग्यश है, भाग्य की हानि। लेकिन हाँ राहु, मैं बोल रहा हूँ, हाँ अगर घर से दूर जाओगे ना भाई, फ़ायदा है आपको। और दूर का मतलब क्या है, चाहे किसी विदेश में चले जाओ, दूसरे देश में जाओ, या अपने देश में दूर जाके काम करो। लेकिन अगर आप चाहते कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ मेरा राहु अच्छा हो जाए, इसका बुरा फल ना मिले, क्योंकि दशा भी देखो 10 साल की पड़ी है भाई, तो आप जितना हो सकता है राहु के उपाय करो। आप अपने राहु के जो उपाय करने हैं, पहला उपाय है आप ना राहु का मंत्र किया करो, कम से कम 1 माला मंत्र कर लो। और इसके जो पाठ है वो पढ़ा करो। एक तो है राहु कवच का पाठ, एक है राहु स्तोत्र का पाठ। ये 2 पाठ मैंने बोले हैं, ये अपना शाम को या रात को बैठ के पाठ पढ़ने हैं अपने या सुनने हैं। चौथा है
राहु का दान कर दिया करो भाई। मंत्र देखो जी, एक माला ये ना ऐसे करना, 180 माला करने के बाद छोड़ देना। मतलब ये 18,000 मंत्र पूरे हो जाए। अगर रोजाना एक माला करते हो ना तो 180 माला जब आपकी पूरी हो जाएगी ये बन जाएंगे 18,000 मंत्र। तो इसको बाद में छोड़ देना चाहिए। और मंत्र है ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ये मंत्र है। और अभी जो पाठ है राहु कवच राहु स्रोत्र, ये है 2-2 मिनट के पाठ, 4 मिनट आपके लगेंगे। रोजाना ये पाठ जहाँ तो पढ़ने हैं आपने या इनको सुना करो। और ये पाठ कब तक पढ़ने हैं, जब तक दशा 36 तक। और दान आपने करना है राहु का, ये आपको मैं अभी वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना कि राहु का दान क्या होता है। वो उसमें से जो दान आपको सही लगे वो कर दिया करना। वैसे मेन एक दान है 7 प्रकार के नाज लेके ना पंछियों को डाला करो भाई। 5वां पे है राहु जो है शिव जी का भक्त है, शिव जी की पूजा उपासना कर लो। या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, या दुर्गा से अच्छा होता है, या माता सरस्वती जी हो गया। तो ये जो देवी देवते हैं चाहे सभी की पूजा उपासना कर लो, चाहे सभी में से 1-2 की पूजा उपासना कर लेना भाई। अगर शिव जी कर सकते हो पूजा उपासना में करना है क्या, जैसे शिव जी की बात करूँ, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर लो। हनुमान जी के जो पाठ हैं वो पढ़ लिया करो, या दुर्गा चालीसा पढ़ लो। देखो मैं फिर नहीं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी की करो, मतलब जो आपका मन कर रहा है, चाहे शिव जी पकड़ लो, चाहे हनुमान जी, चाहे दुर्गा जी, वो आपकी मर्जी है भाई। तो यह है राहु के उपाय। और इसके अलावा ना कुछ अपने परहेज रखना है, परहेज रखो। एक तो ये पाठ पूजा के समय ना भाई अंडे मत खाना, छोड़ दो। अगर अंडे खाते हो बंद कर दो। अगर लाइफ में चेंज लाना है अंडे वगैरह बंद कर दो। मीट खाना बिल्कुल बंद कर दो। शराब पीते हो बंद कर दो। नशे करते हो बंद कर दो। गंदी गाली गलौज करते हो किसी को बंद कर दो। नीले कपड़े जो हैं उनको कम यूज़ करो, मत पहना करो, या कम यूज़ करो, कभी कभार पहन लिया। गौमत कभी धारण मत करना। इसके अलावा ना कोशिश करना 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम किचन में बैठ के खाना खाया करो। ये भी अपने काम करना है। और चलो ये तो होगी राहु की बात। अब देखो जी आपके आगे बढ़ते हैं, शनि की बात करते हैं, क्योंकि शनि की भी आपकी दशा चल रही है, उसका भी आपके ऊपर असर है। राहु का असर ज़्यादा है 80%, शनि का असर आपके ऊपर कम है। तो स्वल की शनि कैसे जिसकी चल रही दशा, ये भी देखो 10वां महीना 23, 24, 25, ये भी देखो 2-3 साल हो चुके हैं चली को। अभी 8 महीना 26 में ख़त्म होगी। अब शनि जो है, मैंने आपको भी बोला था कि 6ठा 8वां 12वां ये 3 घर खराब घर होते हैं। अब नेगेटिव बात करें कि शनि भी आपको दिक्कतें देगा, क्योंकि ये 6ठे घर बैठा है खराब घर में। घर खराब है जहाँ शनि बैठा है। 6ठा घर है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। और बैठा भी यहाँ पे गुरु घर में है, गुरु को अपना दुश्मन मानता है। एक तो 6ठा घर खराब घर, ऊपर से दुश्मन का घर। अब शनि दिक्कत क्या देगा, शनि के 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेके दिक्कत देगा। एक तो शनि का घर है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालक शनि। और चौथा घर आपकी है माता का घर। माता आपकी कैसी होगी, चौथा घर। मकान आपके पास कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, भूमि संपत्ति नौकर चाकर, चौथे घर को भाई देखा जाएगा। और चौथे घर का मालिक देखना है शनि, और वो खराब घर में बैठा है। बोले शनि ना आपको चौथे घर को लेकर दिक्कत देगा, और अभी दे भी रहा होगा शनि की दशा जो चल रही है। चौथा घर माता, माता बैठी, 6ठा घर रोग। ये आपकी ना माता को बीमार कर देगा, या आपकी माता से आपकी बनेगी नहीं, उसके साथ लड़ाई झगड़े होना, या माता को कोई कष्ट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। या बीमार होगी माता, या उससे बनेगी नहीं, या उसको कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान, मकान जो आपका होगा ना घर, घर को लेकर कोई चिंता परेशानी होगी। गाड़ी जो आपकी होगी, गाड़ी को लेकर कोई चिंता परेशानी होना। नौकर चाकर को लेकर दिक्कत आना। भूमि संपत्ति इनको लेकर कोई चिंता होना। और शनि 5वें घर का भी मालिक जो कि है बच्चों वाला घर। बच्चे 5वें घर से, 5वें घर में 11 लिखा, मालिक शनि। 5वां घर पढ़ाई, ये 5वां घर पढ़ाई का घर, आपकी पढ़ाई के लिए 5वां घर। 5वां घर संतान का है, देखो संतान का मालिक शनि। 6ठा घर रोग, शनि आपको संतान को भी लेकर दिक्कत देगा भाई। संतान रोग, या तो संतान बीमार होगी, या संतान के साथ आपका मनमुटाव होना, या पढ़ाई में दिक्कतें आना। और शनि 6ठा घर है रोग, ये शनि ना आपको भी रोग देगा। आपसे देख लेना जब से शनि की दशा आई है आपको हेल्थ में दिक्कतें आ रही होंगी। 6ठा शत्रु, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना, और भी चिंता परेशानियाँ, क्योंकि खराब घर में बैठा है और साथ में केतु के बैठा है भाई। तो ये शनि देखो, राहु तो है ही खराब, लेकिन जो शनि की दशा चल रही पिछले 2-2.5 साल से वो भी आपका खराब। और बाकी मतलब आप एक तो राहु के अपने उपाय करने हैं, एक अपने उपाय करने हैं शनि के। तो शनि के उपाय में से पहला जो उपाय है, आपने शनि मंदिर जाना भाई शुरू कर दो। और दूसरा उपाय है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है शनि का भी दान अपने करना है। बस ये 3 उपाय कर लो, तीनों जरूर करने हैं। मंदिर भी जरूर जाना है, कम से कम शनिवार को जरूर आपने जाना है। अगर घर के आसपास आप रोजाना भी जा सकते हैं। और शनि चालीसा का पाठ रात को या शाम को पढ़ा करो या सुना करो रोजाना। कब तक ये पाठ पढ़ना है,
देखो अभी डे आपकी 1.5 साल की पड़ी, कम से कम ना 1.5 साल तक ये तीनों उपाय कर लो। 1.5 साल तक शनि मंदिर जाओ, शनिवार को शनि चालीसा को पाठ भी 1.5 साल तक रात को या पढ़ना है या सुनना है, और शनि का दान शनिवार को किया करो। अब ये उपाय करने से क्या फ़ायदा होगा? एक तो देखो फ़ायदा ये होगा कि भाई आपकी चल रही है शनि की अष्टम डेया, 1 साल हो चुका है, अष्टम डेया अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। अष्टम डेया काफ़ी दिक्कतें पैदा करती है, तो ये अष्टम डेया का बुरा फल नहीं मिलेगा इस शनि के उपाय करने से। और आपकी चल रही दशा शनि की, वो ये भी अच्छी जाएगी। चलो दशा तो अभी ख़त्म हो जाएगी 8 महीनों में, बाकी फिर भी शनि के जो बुरे फल है ना, ये चौथे घर को लेके, मतलब अगर ये शनि के उपाय करते हो ना, आपको मिलेगा माता का सुख, मकान का सुख मिलेगा, घर गाड़ी भूमि संपत्ति नौकर चाकर ये सभी सुख मिलेंगे शनि के उपाय से। बच्चों का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, और भी पेट में कभी दिक्कत नहीं आएगी, अगर पेट का कोई रोग है वो नहीं होगा। अब आपके देखो बाकी ग्रहों की बात करता हूँ। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी भाई पत्नी के बारे में जानना है, 7वां घर, और 7वें घर में लिखा एक एक मेष राशि मालक मंगल, तो आपकी पत्नी के लिए इस मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और आपको मैंने पहले बोला था, आपका जो सबसे ज़्यादा ग्रह अगर खराब है मंगल है भाई। अब मंगल को विस्तार में समझाता हूँ। मंगल कहाँ बैठा है पहले ही समझो, 10वां घर है ये जहाँ बैठा है। अब 10वां घर किसका है? जहाँ ये मंगल और शुक्र बैठे, 10वां घर है। 10वें घर से वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन 10वें घर से ना 4 चीज़ें मेन देखी जाती हैं। एक तो 10वां घर है काम काज का घर, जो आप नौकरी या कारोबार करोगे, 10वां घर। 10वां पिता का भी घर है, पिता आपका कैसा होगा? 10वां घर सरकारी नौकरी का है और मान प्रतिष्ठा का है। और फार्मूला है 10वें घर का देखा जाए मालक। 10वें घर में क्या लिखा? 4 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा देखना होगा भाई कि चंद्रमा कैसा है। और 10वें घर में बैठे शुक्र मंगल को भी हमने देखना है। तो पहले मैं मंगल की बात करूं कि मंगल कैसा है, तो मंगल आपको ज़्यादा बुरे फल देगा, अच्छा फल देगा थोड़ा बहुत था। तो मंगल बुरा क्यों है? क्योंकि देखो बैठा 10वें घर में, घर तो अच्छा था जहाँ ये बैठा है, लेकिन यहाँ पे जो 4 है ना, ये कर्क राशि में नीच का बैठा है। तो मंगल क्यों खराब है? नीच का बैठा है, गड़बड़ हो चुकी है। आज भी खराब फल दे रहा है, कल भी दे रहा था, दशा में इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। इसकी वैसे बड़ी महादशा ना ये मंगल राहु से पहले निकल चुकी है। मतलब राहु की चलिए दशा 18 से, इससे पहले थी आपकी मंगल की दशा, और उसमें भी आपको दिक्कतें आई होंगी। और ये मंगल की दशा आपकी 7 साल की पहले निकल चुकी है। या आगे भी कभी छोटी दशा आएगी ना, उसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो मंगल देखो जी, एक तो 10वें घर में नीच का है, 10वें घर को खराब करता रहेगा भाई, 10वें घर की हानि करता रहेगा। जैसे 10वां घर काम काज, तो मंगल आपके कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। तो इसमें अगर पिता संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कत आना, मान हानि होते रहना। और मंगल के 2 घर हैं, उन 2 घरों को भी लेके आपको दिक्कतें देगा। एक तो मंगल का घर 7वां घर, और 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी 7वें घर से, 7वें घर में लिखा एक एक मेष राशि मालक मंगल, और वो बेचारा नीच का बैठा है। पत्नी वाले घर का मालक मंगल नीच का है। मंगल आपको पत्नी को लेकर दिक्कत देगा बड़े लेवल पे। या तो आपकी एक तो आपका देखो जी विवाह में देरी भी होगी, और विवाह अगर आपका हो भी जाता है चलो, तो पत्नी सबकी भाई बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे पत्नी के साथ, डिवोर्स होने की नौबत भी खड़ी हो सकती है। चलो डिवोर्स अगर ना भी हुआ तो पति पत्नी में तो लड़ाई झगड़े रोजाना होंगे भाई, या बार बार पत्नी का लड़के मायके जाना, या पत्नी का बीमार होना, मतलब पत्नी वाली दिक्कतें आपको आएंगी इस मंगल की वजह से। और मंगल आपके इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का, और ये दूसरा घर भाई मेन घर है, दूसरा घर है धन का घर। कितने धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखना पड़ेगा। दूसरे घर में 8 लिखा, 8 वृश्चिक राशि मालक मंगल, जो कि नीच का है। आपको तो देखो धन का माल की नीच का बैठा है, धनहीन जो भाई धनहीन जो बना है, मतलब मंगल आपको धन को भी लेकर दिक्कत देगा। धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना, लाइफ में धन कम आना, धन को लेकर चिंता होना। तो ये मंगल के भाई बुरे फल है। मंगल देखो कितने बुरे फल दे रहा है। पत्नी वाले घर का मालक पत्नी को लेकर दिक्कत, धन का मालक धन को लेकर दिक्कत, और ये 10वें घर में बैठा है काम काज घर में काम काज में दिक्कत, पिता को लेकर दिक्कत, सरकारी काम मान हानि होना। और मंगल का देखो बुरा फल आज भी है आपके ऊपर, इतना कल भी था हमेशा है, लेकिन ये जो बुरा फल है ना, ये 50 गुना बढ़ जाएगा इसकी दशा में। और इसकी बड़ी दशा वैसे मैंने बोला राहु से पहले निकल चुकी है, जहाँ आगे भी कभी छोटी दशा आएगी ना, उसमें इसका असर बढ़ेगा। और आज भी है असर इसका, ऐसा नहीं कि आज नहीं है। मतलब अगर आज भी आपकी पत्नी वाली दिक्कत है, मंगल कारण है। अगर आज आपको धन को लेकर दिक्कत है, मंगल कारण है। काम काज में दिक्कत आती रहती है, मंगल कारण है। ये छोटे भाई का कारक होता है, अगर छोटे भाई को लेकर कोई दिक्कत है, मंगल कारण है। और साथ में शुक्र मंगल बैठे हैं, ये बंदे को ना काम को बनाते हैं, काम वासना बढ़ती है। ऐसे लोग लड़की बाज होते हैं, लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं, तो फंसने के योग भी बनते हैं भाई। लड़कियों से दूरी बना के रखना, फंसने के योग है आपके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मेरा मंगल अच्छा हो जाए, तो आपने भाई मंगल के करने हैं उपाय। चलो ज़्यादा उपाय नहीं, क्योंकि अभी दशा तो है नहीं, फिर भी इसका एक दो उपाय। पहला उपाय है कि आप ना मंगल का दान किया करो भाई, और ये दान आपने करना है मंगलवार को,
क्या है दान, आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना कि मंगल का दान क्या है। मंगलवार को दान वैसे लाल रंग का दान होता है, कुछ भी लाल रंग की वस्तुएं लेके दान कर दिया करो। दूसरा है, इसके देवता हैं हनुमान जी, मंगल के। हनुमान जी के पाठ पढ़ो। देखो हनुमान जी से ना आपका मंगल भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा, राहु, 3 ग्रह अच्छे होंगे आपके। हनुमान जी के पाठ रोजाना पढ़ा करो। बाकी एक मंगल कवच का पाठ भी है, ये भी आप चाहे अगर पढ़ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। चाहे इसको बाद में शुरू कर देना, देखो ऐसा नहीं बोलूँगा कि आज ही सभी पाठ शुरू कर दो, क्योंकि ना अभी आज राहु के उपाय तो शुरू कर ही देना, राहु और शनि के। राहु के जो पाठ पूजा है ये शनिवार से शुरू कर दो, शनि के भी शनिवार से शुरू होते हैं। चाहे शनि के पाठ ना 10 दिन के बाद शुरू कर देना, अगले हफ्ते शुरू कर दो, मतलब अभी जो पहला शनिवार आएगा इससे राहु के कर दो और अगले शनिवार से शनि के कर देना। और मंगल के लिए, मंगल के भी पाठ आप चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं, 1 महीना भी रुक जाओ, 1 महीने के बाद चाहे कर देना, अभी रुक जाओ। और अब देखो जी, ये तो होगी मंगल की बात। लेकिन मंगल एक अच्छा फल भी आपको देगा, ये तो बुरे फल अभी मैंने बोले, अच्छे फल क्या देगा, इसकी हैं 3 दृष्टियाँ। चौथी पहले घर के ऊपर, ये आपको मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी। 7वीं पड़ेगी दृष्टि चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे जो 10 है ये मंगल की है, उच्च राशि। मंगल आपके भाई चौथे घर का अच्छा कर देगा, ये आपके लिए जो एक अच्छी बात है, क्योंकि चौथा घर जो था ना, माता, मकान, गाड़ी वाला घर, इस घर का मालिक शनि तो आपका ख़राब है कि आपको ये घर को लेकर दिक्कत आएगी। लेकिन चौथे घर के ऊपर जो मंगल दृष्टि दे रहा है, मंगल फिर भी चौथे घर का अच्छा कर देगा। यहाँ पे जो 10 है मंगल की उच्च राशि है, मतलब इस मंगल की वजह से फिर भी आपको लाइफ में घर, गाड़ी, मकान, भूमि, संपत्ति, सुख जरूर मिलेंगे भाई। अब आपके देखो साथ में मंगल के शुक्र बैठा है, सवाल कि ये कैसे, ये आपका अच्छा है। शुक्र आपके है इस घर का मालिक, पहले घर का। मैंने आपको अभी 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी का घर है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहला घर। और पहले घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालिक देखना होगा शुक्र। तो शुक्र अच्छा है, शुक्र आपके फिर भी शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा। ये फिर भी आपके 10वें घर का अच्छा कर रहा है। देखो 10वां घर था ना काम काज, मंगल आपके काम काज को ख़राब कर रहा था कि काम काज में दिक्कत आएगी, पिता को लेकर दिक्कत, लेकिन शुक्र फिर भी 10वें घर का अच्छा कर रहा है। मतलब शुक्र फिर भी आपके काम काज को चलाता रहेगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ दशा के हिसाब से इन ग्रहों का असर कम ज़्यादा हो जाता है। मतलब मंगल की दशा में काम काज में दिक्कत आएगी, शुक्र की दशा में काम काज चलेगा आपका। दशा जरूर देख लेना। अब आपके शुक्र आपके 8वें घर का मालिक है, उम्र के लिए अच्छा है। और ये चौथे घर को देख रहे हैं, शुक्र भी आपके चौथे घर का अच्छा कर रहा है। शुक्र भी दिखा रहा है कि आपको घर का सुख मिलेगा, गाड़ी, मकान, वाहन, ये सुख मिल जाएंगे भाई। चलिए एक अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो 10वें घर में ना जो नंबर 4 लिखा है, 4 क्या है, कर्क राशि, इसका मालिक चंद्रमा भी देखना होगा कि ये कैसा है। और चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है। और चंद्रमा किसके साथ यहाँ पे बैठा है, सूर्य के साथ। सूर्य चंद्रमा बैठे हैं 11वें घर में। वो 11वां घर किसका है, 11वां घर होता है लाभ का घर, काम का से जो लाभ होगा। 11वां घर ये इनकम का घर है, आपकी कमाई जो होगी ना, आमदनी। 12वां घर, 11वां घर बड़े भाई बहनों का घर है, इच्छा पूर्ति। अब 11वें घर का देखना होगा मालिक। 11वें घर में 5 लिखा, मालिक सूर्य है, कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो सूर्य तो आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि ये 11वां घर इसी का घर अपने घर में बैठा है। मतलब सूर्य आपको फिर भी लाभ देता रहेगा, इनकम देता रहेगा, इच्छाएं पूरी करता रहेगा, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है। और सूर्य की दशा अच्छी जाएगी आपकी। साथ में चंद्रमा वो भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा दोनों दोस्त हैं। और ये चंद्रमा बैठा दोस्त के घर में आके है, मेहमान बन के आया है, और बैठा भी अच्छे घर में है। चंद्रमा भी क्या अच्छा फल देगा, 10वें घर का मालिक है काम काज वाले घर का मालिक चंद्रमा। तो चंद्रमा आपके काम काज के लिए अच्छा है, काम काज से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा देखो जी आपके काम काज के लिए ना 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। काम काज के घर में अब मंगल तो आपके काम काज को कर रहा है खराब, लेकिन 10वें घर में काम काज घर में शुक्र आपके काम काज के लिए अच्छा है। और 10वें घर का मालिक चंद्रमा भी आपका अच्छा है। अब आपके मैं गुरु की बात करता हूँ। आपका देखो जो गुरु भी बहुत अच्छा है, और गुरु आज भी अच्छे फल दे रहा है। इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाएगा इसकी दशा में, और इसकी दशा चलेगी ये 36 के बाद। जैसे आज बड़ी दशा राहु की है, 18 से चली है, 36 में ख़त्म होगी। 36 के बाद भाई आपकी आनी है बड़ी दशा गुरु ग्रह की, और वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। गुरु आज भी अच्छे फल दे रहा है, ऐसे नहीं कि आज अच्छा नहीं है, आज भी दे रहा है अच्छे फल, दशा में अच्छे फल बढ़ेंगे। ये बैठा है तीसरे घर में, घर भी अच्छा है। और यहाँ पे जो 9 लिखा है, गुरु का अपना घर है, अपने घर में बैठा है। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। ये आपको ना काफ़ी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, हिम्मत वाला बनाएगा। 3 दृष्टियाँ, 5वीं 7वें घर पत्नी वाले घर के ऊपर। अगर आपकी देखो जी पत्नी के बारे में जानना है, कम से कम ना 3 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। वो कैसे, 7वां घर होता है पत्नी का घर। इस घर में क्या लिखा, एक मेष राशि, मालिक मंगल। पत्नी के लिए एक तो हमें देखना पड़ेगा मंगल को,
क्योंकि ये पत्नी वाले घर का मालक है और मंगल आपका है खराब, कि पत्नी को लेकर दिक्कत आएगी। और पत्नी, शुक्र होता है पत्नी का कारक, इसको भी देखा जाता है। ये आपका वैसे चलो अच्छा है, ये तो ये दिखा रहा था कि पत्नी का सुख अच्छा रहेगा। अब पत्नी वाले घर के ऊपर है गुरु की दृष्टि, और ये एक बहुत आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि गुरु एक ऐसा ग्रह है जिस घर को देखता है उस घर का अच्छा करता है। इसने पत्नी वाले घर को देखा तो इस साथ में घर का अच्छा कर देगा पत्नी वाले घर का, मतलब गुरु भी आपकी पत्नी का सुख अच्छा लेके बैठा है। लेकिन देखो तीनों ग्रह अपना असर जरूर देंगे, मतलब गुरु की वजह से पत्नी का सुख अच्छा रहेगा, शुक्र भी अच्छा है, सुख लेके बैठा है, लेकिन मंगल की वजह से पति पत्नी में फिर भी लड़ाई झगड़े होंगे। और इन ग्रहों का जो असर है ना वो कम ज़्यादा होगा इनकी दशा में। मतलब मंगल की, मतलब मान लो जैसे आपका आज विवाह आपका हो गया चलो, तो आपकी विवाह वाली दिक्कत ज़्यादा कब आएगी? मंगल की दशा में। जब कभी छोटी बड़ी दशा होगी ना उस समय दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी। लेकिन गुरु की जब कभी दशा चलेगी उस समय पत्नी से अच्छी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब दशा देखनी बहुत ज़रूरी होती है। और लेकिन यहाँ पे देखो मंगल आपका ना डिवोर्स का योग भी लेके बैठा था कि आपका डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन गुरु फिर भी आपके पत्नी वाले घर का अच्छा कर रहा है। मतलब गुरु फिर भी डिवोर्स को रोक रहा है, मतलब आपका डिवोर्स होते होते बच जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी देखो डिसाइड होगा जिसके साथ आपका विवाह होगा कि वो लड़की कुंडली कैसी है, उसका सातवां घर कैसा है। अगर उसका भी सातवां घर खराब निकला ना भाई, फिर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी आपको विवाह वाली। बाकी गुरु सातवीं दृष्टि से नौवें घर को देखेगा, भाग्य घर को, या आपको भाग्य चलेगी इसकी खास इसकी दशा में। जब इसकी चलेगी ना दशा गुरु की 36 के बाद, उस समय आपकी किस्मत साथ देगी, उस समय आपको धार्मिक बनाएगा। नौवीं यहाँ पे 11वें घर के ऊपर, उस समय इनकम बढ़ेगी आपकी, लाभ बढ़ेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, किस्मत साथ देगी, हज़ारों अच्छे फल बढ़ेंगे गुरु की दशा में। तो भाई आज भी असर दे रहा है इसका, लेकिन दशा में इसका असर बढ़ेगा। तो आपके देखो जी, हाँ अब बचा है यहाँ पे बुध। और यहाँ पे ना आपकी देखो, मैं आपको पहले दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो ये है आपकी कुंडली जो आपने भेजी है, और ये कुंडली बनी जो यहाँ पे बना रखी, और ये है दशा वाला चार्ट। देखो राहु की दशा आपकी, और छोटी दशा है आपकी यहाँ पे देखो शनि की। अभी आपको देखो, आपको दिख रहा होगा शनि के बाद में दशा का आनी है बुध की। यहाँ पे देखो ये बुध की दशा आपकी चलेगी 17/8/26 में, कुछ 1-2 महीने के बाद शुरू होने वाली है। और ये बुध की दशा आपकी ये 29 तक चलेगी। देखो तीसरा महीना 29 तक दशा है, तारीख लिख लो अपने पास। तो आपको मैंने भी क्या बोला कि ये इस बुध की दशा आने वाली है 8वें महीने के बाद। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बुध की जो दशा आपकी आनी है अच्छा फल देगा जब बुरा। देखो जी बुध बैठा तो है 12वें घर में, खराब घर में, लेकिन यहाँ पे जो 6 है ये बुध का अपना घर है। ये चलो एक अच्छी बात है कि अपने घर में बैठा है। और बुध ना इस कुंडली में इस 9वें घर का भी मालक है, भाग्य घर का। भाग्य आपका देखना है 9वां घर, 9वें घर में 3 लिखा, मालक बुध। क्योंकि खराब घर में मतलब बुध आपके भाग्य की हानि तो करेगा, खासकर जो शुरुआती जीवन होगा उसमें भाग्य साथ ना देना। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन भाग्य आपका साथ ज़्यादा देगा अगर आप घर से दूर जाते हो। क्योंकि बाहर में अगर विदेश का घर, देखो भाग्य चला गया विदेश के घर में, तो विदेश में जाओगे भाग्य आपका साथ देगा ज़्यादा। और विदेश का मतलब है जहाँ कोई दूसरा देश या आपका अपना ही देश, मतलब वहाँ से संत कबीर नगर से दूर जाओ भाई, जितना दूर जाओ उतना फ़ायदा है। बाकी बुध जो है ना ये आपको बुद्धिमान बनाएगा, मेहनती, साहसी। और बाकी इसकी ना दृष्टि साथ में पड़ रही है 6ठे घर के ऊपर। यहाँ पे 12 है, ये बुध की है नीच राशि। मतलब बुध की जो दशा चलेगी ना आपकी उसमें थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कत आना, शत्रु बढ़ना, ऐसी थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी, खर्चे आपके बढ़ेंगे। बाकी भाई अभी क्या करना, बुध की दशा भी आने में क्योंकि 2-3 महीने पड़े हैं, तो इसकी जब चलेगी आपकी दशा तो बुध की आप करना पाठ पूजा उपाय ज़्यादा, ताकि दशा अच्छी जाए आपकी। मतलब बुध की दशा में बुध का मंत्र आपने करना है, ओम बूम बुद्धाय नमः। बुध कवच का पाठ पढ़ना, बुध स्त्रोत्र का पाठ पढ़ना, बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करना। अभी कुछ नहीं करना, बुध की दशा में करना ये उपाय जो मैंने बोले हैं। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। मतलब आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और सबसे नेगेटिव बात कि आपकी जो दशा चल रही है ना राहु की, ये है दानव ग्रह भाई, 18 से चली है दशा। मतलब राहु के उपाय करो ज़्यादा है। नेगेटिव बात है कि बाहर में घर में है, चलो है तो वैसे अपने घर में। ऐसा नहीं कि मैं देखो बोलूँगा राहु बिल्कुल बुरा है, अच्छी चीज़ भी देगा आपको लेकिन बुरा फल भी देगा। बाकी दशा ऐसी नहीं कि 18 से की जो दशा है आपको बुरे फल ही देती रहेगी। हो सकता है अगर स्टार्टिंग में बुरे फल दिया आगे जाके अच्छा हो जाए आपका। तो राहु के जो ये उपाय हैं वो आप करो। एक अपने उपाय करने हैं शनि के, और शनि के उपाय क्योंकि दशा है शनि की और डेया है। एक अपने उपाय करने मंगल के, मंगल के लिए मंगल का दान, हनुमान जी के पाठ और मंगल कवच का पाठ सुबह पढ़ना है। और मंगल का जो पाठ है ये आप चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर देना, अभी रुक जाओ। वैसे अभी शनिवार से राहु की शुरू कर दो पाठ, और अगले शनिवार से शनि के कर देना। मंगल के पाठ 1 महीने के बाद शुरू कर देना। बाकी गुरु की दशा आगे आएगी वो समय अच्छा होगा। और गुरु के पाए अभी रहने दो, चंद्रमा के रहने दो, सूर्य के रहने दो, शुक्र के रहने दो। बुध के पाए करना बुध की दशा में 8 महीने के बाद।
और बाकी आप केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालो। एक दो काम आपने और करना है भाई। आपने मुझे बोला था कि आप जपते हैं नाम, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, क्योंकि जो बंदा नाम जप करता है ना उसके सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। आपने बोला है कि आप शिव जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, इनका नाम लेता हूँ, उनसे हंसता है, ठीक है। लेकिन नाम देखो, एक ना समझ लो, नाम अपना ज़्यादा समय है जपने का, सुबह का टाइम ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह ना जल्दी उठो, आधा पौना घंटा जल्दी उठ जाओ। जल्दी जैसे अगर 5 बजे उठते हो मतलब जल्दी उठो, 6 बजे उठते हो 5 बजे उठो, तो जल्दी उठ के अपना नहा धो के पूजा स्थान में बैठो, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करके कम से कम ना आधा घंटा रखो जपने के लिए, पूरी भावना से जपने। जैसे अगर आपको कृष्ण अच्छा लगता है, कृष्ण का जप लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई और अगर आपको आपने बोला शिव जी अच्छा लगता है, शिव जी का जप लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव। आंखें बंद करके पूरी भावना से जपना है अपने भाई, सभी ग्रह अच्छे कर देगा ये नाम जप जो है। बाकी आपको जो मैंने बोला था, अंडे मीट से बचो भाई, बुरे दोस्तों से बचो, और अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे काम करो। जैसे रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दी, गाय को रोटी डाल दी, पंछियों को अनाज डाल दिया। और ना एक और काम करो, जो भी आपके घर के आसपास मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे रोजाना जाना शुरू कर दो भाई। नियम बना के रोजाना एक बार माथा टेकने जाना ही जाना है। इसके अलावा और बाकी रसोई में बैठ के खाना खाया करो भाई, नीले कपड़े कम यूज़ करो। फिर भी आपको लग रहा है, आपने बोला रतन कोई ठीक है, कोई नहीं बना ठीक है। और बाकी आपको देखो जो ये पत्नी की संबंधी दिक्कत भी आनी है, और वो डिसाइड होगा आपकी पत्नी कुंडली देखकर, दोनों कुंडली देख के ज़्यादा क्लियर होगा। एक आपने सवाल बोला है कि अभी जॉब चेंज करने, देखो पहले ना मैं बोलूँगा भाई, ये मैं बता नहीं बोलूँगा कि जॉब करो या ना करो, पहले मैं बोलूँगा कुछ महीने उपाय करो भाई, मतलब 1-2 महीने उपाय करेगा ना इन ग्रहों को सही करो। इससे क्या होगा, आपका अपने आप ही ना माइंड काम करेगा कि सही क्या है गलत क्या है। तो पहले 1-2 महीने सही ढंग से उपाय करो, और घर से दूर जाके काम करो। आपने बोला मोटिंग व्लॉगिंग करना, ठीक है, जो करना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में उपाय जरूर रखो। टाइम है विजन में करने से भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ उपाय करो, क्योंकि राहु की दशा है भाई, ये तो बंदे को मतलब कई बार इतना लॉस करता है पूछो मत। लव मैरिज की देखो, शुक्र मंगल ना ये थोड़ा सा प्रेम प्रसंगों में फंसाते हैं, बंदे ऐसे प्रेम प्रसंग करते हैं बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा फेयर होते हैं। लेकिन फंसने के जो आपके भी हैं, मतलब पत्नी का घर कमल, क्योंकि मंगल नीच का है ना, ये गड़बड़ कर देगा। एक बार लड़की कुंडली चेक करवा लेना भाई। मंगल छोटे भाई का कार करो, आपके छोटे भाई को लेकर दिक्कत है ना मंगल की वजह से, कोई नहीं, आप ये पाए करो, हनुमान जी का पाठ पढ़ो, सही हो जाएगा आपका। और बाकी कोशिश करो जितना हो सकता घर से दूर जाओ। दूसरी कंट्री का जो बनता है वहाँ पे भी जाओ, वहाँ पे भी फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर दूसरे विदेश में जाने का जो आपका बनता है, जाना चाहिए आपको विदेश में।